हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30। तो आज हम जा रहे हैं पुष्कर जी घूमने के लिए, जो राजस्थान का बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल। आज है कार्तिक की संक्रांत, तो बहुत अच्छा शुभ दिन है और मेरी माँ का आज व्रत भी है। तो संक्रांत का व्रत करते करते मेरी माँ को पूरे 42 साल हो चुके हैं, तो इसीलिए हमने यह दिन चुना। चलिए चलते हैं, आज अच्छा मौका भी है और दस्तूर भी। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं वहाँ। अभी हल्की हल्की धूप खिलने लगी है और थोड़ा थोड़ा कोहरा भी लगा हुआ है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक भी कम है, तो रोड खाली है अभी। तो अभी हम आ गए हैं अजमेर नेशनल हाईवे पे। और अब हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ में। ये जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ता है और स्टोन के लिए बहुत फेमस है। और ये पत्थर जा रहा है गाड़ी में, अब ये फैक्ट्री जाएगा कटिंग के लिए। यहाँ पर पूरा मार्केट पत्थरों का है और आपको हर क्वालिटी में पत्थर मिल जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा है पुष्कर तीर्थ स्थल, और यह राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। और हमने पुष्कर सरोवर में एंटर कर लिया है। और जो ये भैया हमारे गाड़ी के आगे आगे जा रहे हैं बाइक में, हमने इनको गाइड हायर किया है। तो ये भैया ही हमें तीर्थस्थली के महत्ता के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो हम यहाँ पे आज पहली बार आए हैं। ये है राजस्थान का जहाज, ये देखिए, जो 22 दिन तक बिना पानी पिए जी सकता है इस गर्मी के अंदर। और हम पुष्कर राज तीर्थ स्थल में एंटर कर चुके हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे तो पता चला यहाँ 5 दिनों का मेला लगा हुआ है। तो ये भैया बताएंगे हमको ये मेला कब से कब तक लगा हुआ है और यहाँ के बारे में, क्योंकि हम तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो यहाँ की सारी जानकारी ये देंगे हमें। पुष्कर कैसे हुआ? पुष्प नाम फूल का है, कर नाम जगत पिता ब्रह्मा जी के हाथ का है। पुष्प प्लस कर, इन दोनों का एक करने से, संधि करने से इसका नाम हो गया पुष्प। वैसे अपने हिंदुओं में मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है। 3 देवता मुख्य प्रधान है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव का धाम काशी बनारस है, विष्णु का धाम गया बिहार में, और जगत पिता ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर राजस्थान में। सृष्टि की रचना जो की है जगत पिता ब्रह्मा जी ने किया। प्राणी मात्र जो श्वास लेता है जगत पिता ब्रह्मा जी का दिया हुआ देना है। विष्णु भगवान ने अपना पालन पोषण किया और शिव भगवान ने अपना श्रृंगार इत्यादि किया, यानी कि अलग अलग प्रकार का ये रूप, चेहरा, फेस अपने को दिया। सृष्टि की रचना हुई। इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे सभी देवी देवताओं के मंदिर, देवन धाम, तीर्थ स्थान बनाए, लेकिन जगत पिता ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उनका कोई मंदिर, देवन धाम, तीर्थ नहीं। उन्होंने विष्णु भगवान से आग्रह किया, निवेदन किया कि हे तात, आप समस्त देवताओं की भांति इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे मेरा भी कोई मंदिर, देवन धाम, तीर्थ होना चाहिए, तो मेरा महत्व बढ़ेगा और जानकारी होगा। विष्णु भगवान के नाभि में से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, वही पुष्प जगत पिता बना।
कि ये ब्रह्मदेव आप ब्रह्मांड का 3 चक्कर परिक्रमा लगाएं और इसको पृथ्वी पे मृत्यु लोक पे गिराएं, जहाँ आपने सृष्टि का निर्माण किया यह वही आकर के गिरेगा और आपका मंदिर केवल बनाया जाएगा। जगत पिता ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से पुष्प गिराए, पृथ्वी में ब्रह्मांड में चक्कर परिक्रमा लगाया और इस सरोवर की खाली जगह जमीन पे आया। इतना तेज और तीव्र गति से आया कि 7 पाताल 6 मुखों के जल उत्पन्न हो गया, तब से जल विराजमान है। जैसा राजस्थान सूखा प्रदेश है, राजस्थान का पानी सूख जाता है, उस सरोवर का पानी पूरा कमी होता है। बारिश आता तो उसका जल स्तर बढ़ जाता है। इस जल तक जूते ले आना, चप्पल ले आना, गंदे हाथ धोना, साबुन लगाना, कुल्ला करना, मछली पकड़ना, नाव चलाना इत्यादि बात का बनाया यह पवित्र जल है। नागर में छोटे मोटे 1000 मंदिर हैं। अभी जब अपन गाड़ी से आए तो 1-2 मंदिर तो अपने को दिखे, अभी रास्ते में चलेंगे अपने को ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। लेकिन नियमित रूप से भगवान को जो स्नान होता है, आचमन दिया जाता है और भगवान का अभिषेक होता है, इसी जल से किया जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने पुष्प गिराए, जल उत्पन्न हुआ, हजारों वर्ष तक कठोर जाप तपस्या किया। तपस्या पूरा हुआ तो सभी देवी देवता ऋषि ब्राह्मण को उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने अपना स्थान बनाने के लिए यज्ञ किया। जिससे अपन अपने घर पे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यज्ञ होता है। अब यज्ञ होता है तो धर्म पत्नी का होना जरूरी होता है, तभी यज्ञ सफल होता है। साधारण पूजा पाठ विधि तो व्यक्ति अपने सुविधानुसार करता है, लेकिन यज्ञ का आयोजन होता है तो धर्म पत्नी का होना जरूरी होता है, तभी यज्ञ सफल होता है। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर करके अपना स्थान बनाने के लिए यज्ञ किया। कार्तिक के सबसे बड़े महीने में एकादशी से पूरा मास तक, यानी कि अभी ये जो पर्व चल रहा है इन्हीं 5 दिन, जिसका यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। जैसा कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार आता है, इसी प्रकार ये कुंभ का स्थल का मेला लगता है, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा जी ने एकादशी से पूरा मास तक 5 दिवस तक यज्ञ किया। और यहाँ पर से ले रहे हैं हम थाली पूजा अर्चना करने के लिए। थाली को श्री हरि बोल के 3 गाड़ी में से काट ले। मम्मी दे नानी दे दो, श्री हरि बोलो मम्मी, नाम शर्मा लगा के श्री हरि। अब चले हम ब्रह्म सरोवर की तरफ। ये हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है ये। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे यहाँ पे, तब उसके बाद फिर सरोवर की तरफ जाएंगे। ये है ब्रह्म सरोवर और इसको पुष्कर सरोवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हजारों संख्या में स्नान करने के लिए आए हैं। अच्छे से करो, हाँ धीरे धीरे करो। कानों में ENT डिपार्टमेंट पूरा कर ले कंप्लीट। हरो हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म मनोजन्य गुण इदम जलम तस्मै सदाय नमो नमः। माताजी का ये श्री महालक्ष्मी पितरों को जल देके
कार्तिक मेले में ब्रह्मा जी का ब्रह्मभोग। इस तरह हमने सारे पितरों की पूजा अर्चना की और जल में उनका तर्पण किया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं पर किया था। यहाँ पे ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए आए थे और यहाँ पर पूरे 52 घाट हैं। इस सरोवर के चारों तरफ 52 घाट हैं और 1000 मंदिर हैं। माँ और बुआ ने भी अपने पितरों की पूजा करके जल में पुष्प विसर्जित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और अब हम ब्रह्म कुंड से होके सीधे जाएंगे ब्रह्मा मंदिर। रोड के दोनों साइड दुकानें सजी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सब पत्थरों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो अभी सुबह के बज गए हैं 11 और भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। पुष्कर ही प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है। और ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो यहाँ कैमरा, फूल चढ़ावा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और यही मंदिर पुष्कर शहर का सबसे पॉपुलर मंदिर है। पूजा पाठ करके थोड़ा मार्केट घूम के तो अब हम खाते हैं खाना। तो हम घर से ही पूरा खाना बना के लाए थे और ये मम्मी के लिए फ्रूट लाए हैं क्योंकि उसका फास्ट है आज। मम्मी ले। और अब हम खाएंगे खाना। हमको लगी है बहुत भूख। तो अभी हम पुष्कर से निकल के किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको पत्थर वगैरह देखना है तो चलते हैं वहीं। और अभी दिन के बजे हैं 1:30
तो बहुत गर्मी है। वहाँ से खा पी के हम यहाँ निकल चुके हैं। मम्मी भी सोने लगी क्या? हाँ, तुझे भी नींद आ रही क्या? बुआ बुआ को कैसा लगा बुआ वहाँ? बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलती है ना ऐसी जगह जाके। शांति मिलती है, याद भी आती है, शांति भी मिलती है। ओम तो खा पी के सो लिए है ओम। तो मेरी माँ हल्द्वानी में एक पुष्कर छोड़ के आज दूसरे पुष्कर के वहाँ आई है। तो मम्मी कैसा लग रहा पता कौन सा वाला पुष्कर अच्छा है, यहाँ का या हल्द्वानी वाला? अब अपने पति भी देवता ही हुई है, वो भी बड़े ही हुई है। हाँ यहाँ तीसरे है, ये भी बड़ा ही हुआ। अच्छा, दोनों हो गए 50-50। तो वैसे आपको बता दूं मैं, मेरे पापा का नाम भी पुष्कर है, तो इसीलिए मैं मम्मी माँ से पूछ रही हूँ। तो माँ ने 50-50 कर दिया है ना मम्मी? हैं? पति भी भगवान ही होते हैं, अभी देवता तो भगवान ही हुई है। अच्छा, देवता भगवान हुए। पति भी भगवान ही हुई है, कह रही हूँ। देवता तो देवता ही हुए। अच्छा, देखो आप पुष्कर आगे फिर वहाँ के पुष्कर की याद आई नहीं? वो नहीं आए। आई? हाँ, उनके नाम का तो सिंदूर भरा। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, ब्राह्मण ने टीका लगाया, सिंदूर भरो कहा, उनके नाम का तो हुआ। अच्छा, चलो अगली बार। फिर किया पूजा, फिर किया पितरों का तारण। अच्छा, अगली बार कोशिश करेंगे आपके पुष्कर को भी पुष्कर लाने की। क्यों? हाँ, भगवान का आशीर्वाद है, तुम लोगों का साथ है। चलो ये मौका कभी कभी मिलता है ना। आज यहाँ पर हम लोग हैं, तब आप लोग भी घुमाए और आप लोगों की वजह से हम भी घुमाए, है ना। हम भी आप फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं यहाँ, मौके से रहिए हमारा परिवार। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना हो। तेज़ धूप आई हुई है तो गर्मी है। तो ये पहुँच गए हैं हम किशनगढ़। किशनगढ़ ये पत्थरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से देश विदेशों के लिए पत्थर निर्यात होता है, तो हम भी देख रहे हैं अपने घर के लिए। देखो भैया कौन सा, ये बिल्कुल वाइट वाले में है या ये इस तरह का थोड़ा सा हल्का सा चेक वाले में है, या ये इस तरह के अलग अलग डिफरेंट इनके डिज़ाइन हैं। क्या ये थोड़ा सा अलग अलग ये जो कलरफुल वाला होगा, ये जो जितना ब्लैक वाला होगा, जितना ब्लैक आएगा इसमें उतना उसका रेट कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जितना वाइट ज़्यादा होगा उतना इसका रेट ऊपर जाएगा। हर क्वालिटी का स्टोन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका इटालियन कहते हैं। ये इनका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा पैटर्न इटालियन भी है, पैटर्न इटालियन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये जस्ट लुक लाइक ये टाइल टाइप आ जाएगा। टाइल, हाँ बिल्कुल टाइल। तो किशनगढ़ चुके हैं हम और एक हाईवे के साइड में गाड़ी रोके हम आराम से पी रहे हैं यहाँ पे चाय। तो माता जी का व्रत है तो उन्हें 2 गिलास चाय पी दी है और हम सब ने पी पा के गिलास इकट्ठे कर लिए हैं। तो रिलैक्स हो रखे हैं हम अभी। तो निकलते हैं फिर घर की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे वहीं। तब तक के लिए बाय बाय।